राधे राधे डिवाइन सोल। तो आज बात करेंगे कि स्पिरिचुअल जो भी लोग हैं, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, तो उनको एक विशेष ध्यान रखना है कि अपने अंदर अहंकार को ना आने दे। क्योंकि क्या होता है अक्सर, हाँ, इस बात पे चलते चलते ना अहंकार आ जाता है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, मतलब मैं बेस्ट हूँ, मैं ईश्वर के प्रिय हूँ, तभी तो आई है मेरी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी चीज़ें। इतनी सारी रहस्य जान रही हूँ, यूनिवर्स कैसे काम कर रही है जान रही हूँ। सारे जहाँ जाती हूँ बटरफ्लाई दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं। मेरे रक्षा के लिए इतने सारे मास्टर्स हैं, इतनी सारे दिव्य शक्तियाँ हैं। ये हमेशा हमारे साथ रहती है, ये हमें गाइड करती है, ये हमें बताती है। और बहुत कोई ऐसे जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, वो फिर अदर जो इंसान है ना, इतने देर वो ये चीज़ें कर रही है, इससे अच्छा तो मैं हूँ जो इतनी माला जाप कर रही हूँ। मैं अभी तक मैं 5 माला जाप कर चुकी हूँ, और वो क्या कर रही है, वो बैठी हुई है, वो बकवास कर रही है, वो कुछ ऐसी कर रही है। मैं तो 5 माला जाप कर ली। मैं भगवान की बहुत प्रिय हूँ, मुझे बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो गया, मैं बहुत पुण्य कर रही हूँ और भगवान के सबसे करीब हूँ। तभी तो भगवान ने मुझे मौका दिया माला जाप करने का, तभी तो भगवान ने मौका दिया मुझे तिलक लगाने का। मैं तो तिलक लगाई हूँ क्योंकि मैं तो भगवान की प्रिय हूँ। ये भी सौभाग्य से मिलता है, ये भी मुझे जो मिला है ना, औरों को नहीं मिला है। वो क्या जाने ये क्या होता है। ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती है ना, ये घमंड है, ये अहंकार है। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, आप उससे अलग हो रहे हो, आप अपने आप को इस यूनिवर्स से अलग बताना चाह रहे हो। इसी कारण ये जो अहंकार है, तो इससे बचे। हालांकि सबकी स्पिरिचुअलिटी पाथ पे जो है ना, उनके अंदर अहंकार होती है, और वो एक फेज ऐसा आएगा जहाँ पर ये सारे अहंकार टूटेंगे। एक फेज ऐसा आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि अगर कुछ मुसीबतें आई है या कुछ भी, तो आपको लगेगा वो तो गलत इंसान है, उसके साथ तो गलत ही होगा, देखना उसके साथ तो अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि उसने गलत किया है, भगवान तो नहीं बचाएंगे। आज तो पता चल ही जाएगा कि मैं सही हूँ या वो इंसान सही है, और आपको पता चलेगा कि देखना, आप जो भी बोल रहे भगवान आपकी नहीं सुन रहे, और सामने वाला जो भले ही गलत हो, लेकिन वो लिख ले, वो किसी ना किसी तरीके से उसका अच्छा ही होगा, वो बच ही जाएगा। और आपको लगेगा कि मैं भगवान के इतने करीब हूँ, मैं भगवान को इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं उनके करीब हूँ, इतना मैं मानती हूँ, और भगवान ने ऐसा कर दिया, उसी का अच्छा कर दिया, मेरा ही खराब कर दिया। ऐसा आपको लगेगा। ऐसा फेज़ आएगा ही आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि उन सब का अच्छा हो रहा है और आपका ही बुरा हो रहा है। ये आपका अहंकार टूट रहा है, क्योंकि आप ये बार बार सोच रहे हैं कि मैं विशेष हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं ईश्वर के लिए बहुत ही ऊंचे लेवल का काम कर रही हूँ, मैं ईश्वर के लिए बहुत ही मतलब क्या बोलता है उसको, एक महत्वपूर्ण इंसान हूँ। और इस तरह की भावना आ जाती है, क्योंकि और एक हम अलग फीलिंग करते हैं अर्थ से कनेक्ट होकर, एक अलग फीलिंग करते हैं नेचर से कनेक्ट होकर। जो हम महसूस कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वाह क्या जीवन मिला है हमें, ये सारी चीज़ जानने को मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही कितनी भी खराब चल रही हो परिस्थिति, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और दूसरे का जीवन देख के क्या लग रहा है, भले ही उसकी अच्छी है, उसके पास कार ही क्यों ना हो, उसके घर ही क्यों ना अच्छे हो, लेकिन भगवान तो नहीं है ना उसके साथ, भगवान तो हमारे साथ है। तो ये भी एक अहंकार ही हुआ, आप सोचते हो। और फिर उसके प्रति क्या होता है, आप कहीं ना कहीं वो वाली भाव रखने लगते हो, इसके साथ तो भगवान है ना, इसे क्या पता मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ, कितना ज़्यादा मुझे गाइडेंस मिल रहा है, कितनी ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है, कितना ज़्यादा मुझे ये वो जो भी होता है, ये सारी चीज़ों, इससे क्या पता, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, इसे तो पता ही नहीं मैं क्या हूँ अभी। तो ये सब अहंकार होता है, और इससे बचे। क्योंकि भगवान के लिए जो आप उनकी पूजा कर रहे हो, जो उनकी नहीं कर रहे हैं, ये मायने ही नहीं रखता है कि कोई विशेष है उनके लिए, कोई प्रिय अप्रिय है। ये जो यात्रा हो रही है, वो आपकी यात्रा है और वो उनकी यात्रा है। और यहाँ भी फ्री विल है कि आप इस यात्रा को छोड़ सकते हो, उसी की तरह जी सकते हो। और वहाँ भी उनकी यात्रा, उनको फ्रीडम है, हर कोई को फ्रीडम है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी को अपना सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के बीज हर कोई के अंदर होता है, ठीक है। तो एक तो होता है कि जो हमारा आ जाता है खुद ब खुद, हमारे यात्रा में ही होता है, जो हमें उस तरफ मोड़ देती है। और एक होता है कि
वो अपने मर्जी से भी आ सकते हैं, उनके जीवन में भी फेस आता है, दुख आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन वो इस तरफ नहीं मुड़ पाती, वो उस तरह से नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हम कहीं ना कहीं घमंड करने लगते हैं कि हम विशेष है, ईश्वर की विशेष कृपा है, चूज इन वन है, तभी तो हमें यहाँ पर हर चीज़ें हमें जो चाहती हो प्रोवाइड कर देते हैं। औरों को नीचा देखने लगते हैं कि तुझे क्या पता है यार, तुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ, तो कितने भी माला जाप कर ले पर भी मैं जो हूँ ना। तो देखो स्पिरिचुअलिटी में आप जितना भी जानोगे, जितना भी ज्ञान आपको लग रहा है कि अभी ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो सारा एक के बाद देखना झूठ होता चला जाएगा। देखो पहले जैसे लगता था ये मुझे पूजा पाठ ही सब कुछ है, ठीक है, ऐसा आगे बढ़ोगे तो लगेगा क्या सिर्फ नाम जप ही सही है, मतलब माला जाप करो ये बेस्ट है, आप सबको उसी की सलाह दोगे। जब आप पूजा जो करोगे ना आप उसी की सलाह दोगे, क्योंकि आपको लगेगा यही बेस्ट है जो मैं कर रही हूँ। तो उसी तरह जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो बताएंगे कि नियम नियम करो, क्योंकि क्या होता है भगवान तभी खुश होते हैं, ठीक है, उनको उस तरह का ज्ञान है। फिर दूसरा क्या बोलेगा, जाप करो क्योंकि भगवान खुश होते हैं। फिर बोलेंगे कैसे भी नाम लेते रहो भगवान खुश होते हैं। फिर कोई आगे आप बढ़ोगे स्पिरिचुअलिटी में, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो फिर पीछे का सब चीज़ झूठ लगने लगेगा, हर ज्ञान लगेगा ये तो क्या था, ये मतलब हर ज्ञान ना एक एक बाद ना झूठ लगने लगेगा। जैसे अब माला जाप वगैरह कर रहे हो, अब आगे निकलोगे तो पता चलेगा कि खुद के साथ बैठना ही काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ समझ में आ रही है खुद के साथ बैठने। फिर आगे जाओगे तो पता चलेगा अच्छा ध्यान करना, सांसों पे ध्यान लगाना है। फिर आगे पता चलेगा आपको जाके, तो ऐसे आपके जितने भी चीज़ जो अभी तक आप जानते हो, जो अभी तक आपने मान लिया है, मतलब जाना है, जो भी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के बारे में जितने भी रहस्य, आगे जाके पता चलेगा कि आपको पता चलेगा सत्य कुछ और ही है। सत्य इतना ही अलग है कि शायद हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते या शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं सत्य क्या है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। हाँ, हम माला जाप कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरा कोई नहीं कर रहा है इसके लिए उसे नीचा देखना ये गलत है कि यार ये तो माला जाप भी नहीं कर रही, ये तो नाम भी नहीं ले रही, ये तो टीका भी नहीं लगा रही, ये तो ध्यान भी नहीं कर रही, ये तो ध्यान ही नहीं है, इसे क्या पता, कुछ पता नहीं है इसे, इसे तो यूनिवर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इतनी बेवकूफ़ है, इसे पता ही नहीं सिग्नल कैसे काम करती है, एनर्जी लेवल पे कैसे काम होती है, इसे पता ही नहीं है। ये एक अलग हो गया मैटर कि आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, घमंड। एक ये आ गया कि आप चाहते हो कि सबको मतलब इस अंधकार से, इस जो अंधविश्वास से बाहर निकालना, ताकि आप भी वो फील कर सको, आप भी रिलैक्स रहो, बर्डन छोड़ो, इतनी ज़्यादा डर भय भ्रम मत रखो और इसे फील करो। तो ये एक अलग बात हो गया। लेकिन उन लोगों को बार बार अपने अंदर के विचारों को बार बार ऐसा रखना कि मैं तो विशेष हूँ, मैं तो प्रिय हूँ, और सबको ज्ञान देती जाओ, और फिर खुद ब खुद यही सोचो कि मैंने जितनी बुक पढ़ ली अभी तक इसने क्या ही पढ़ी होगी, मैंने गीता पढ़ ली है, इससे तो गीता मतलब इसने गीता पढ़ा भी नहीं है, मैंने तो ये बुक पढ़ ली, इतनी सीक्रेट वाली बुक पढ़ ली, इतनी वैदिक बुक पढ़ लिया, ये सब इससे तो कुछ पता ही नहीं है, ये सबसे तो बहुत दूर है, ये इससे कहाँ मौका मिला, इसकी भाग्य कहाँ है इतने अच्छे, इसने तो कुछ पुण्य किए ही नहीं, तभी तो इसे मौका ही नहीं दिया भगवान ने ये सब करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अहंकार है और इसे आने मत दीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार आई अगर आती तो है सबके यहाँ, आएगी तो ये तो पूरी तरह से तोड़ेगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में यही होता है कि आपके अंदर जितनी भी भाव है वो सारी निकलेगी और सबका आपको समझना है, उसका सामना करना है और एक लेसन की तरह लेते हुए आगे बढ़ जाना है। और एक फेज़ आता ही है, ऐसा आया भी होगा बहुतों के, जहाँ पर आपको लग रहा होगा आप भगवान के लिए प्रिय हो, विशेष हो, लेकिन पता चला होगा अंत में कि नहीं, भगवान के लिए सब एक बराबर है, आप विशेष नहीं हो। जो करते हैं मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बस कर रहे हो, ऐसा लगेगा आप के हाथ से हो रहा है, करवाया जा रहा है, पर आप नहीं कर रहे हो, इसलिए आप कुछ विशेष नहीं हो।